जय हिंद कैडेट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। A2S डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं गुड्डू पाल आपके लिए अगले लेक्चर में ले जाने के लिए आया फिर से एक बार। और आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अभी ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था उसमें जो आगे क्या पढ़ाना है मैं आज बताता हूँ आपको क्या पढ़ाना है। आज देखिए, अभी प्रैक्टिस तो नहीं करवाना, आज तो पढ़ाना ही है मुझे। देखिए बेटे, यहाँ पे देखिए आज साइन कास टेन में क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पढ़ना है आपको। मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, तो वो चीज़ आज पढ़ लो आप। देखो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये पढ़ना है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू पढ़ना है। तो बेटा ये कैसे होता है, इसकी क्या ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कभी भी साइन थीटा और कास थीटा के बारे में बात करें या टेन थीटा के बारे में बात करें तो बेटा आप देखोगे एक चीज़, यहाँ पे अगर साइन होगा तो साइन में मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। और यहीं पे कास में भी इसी तरह होता है बेटा, आपका मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और मिनिमम वैल्यू बेटा -1 होती है। टेन में मैक्सिमम वैल्यू +∞ और मिनिमम वैल्यू -∞ होती है। ये आप याद रखोगे बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है तो इनके जो वैल्यूएशन होती हैं, मतलब एंगल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं वो हम आपको बताते हैं। आइए, लेकिन मैं आपसे एक बात कह दूं, अगर आपको वर्दी पहनना है तो सच में मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार हमारी वीडियो देखते रहें। आपको नॉलेज मिलेगा, आप आगे बढ़ पाओगे, आप वर्दी पहन पाओगे, आपको जो जुनून है, जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। ये तभी हो पाएगा जब आप A2S डिफेंस एकेडमी की वीडियो देखोगे लगातार, तभी हो पाएगा, अन्यथा कुछ होगा नहीं। और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म हैं आपके पास, आप जैसा चाहो वैसा ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। देखिए, एक इंसान तभी कुछ कर पाता है जब वो कदम बढ़ाता है। कदम बढ़ाता है तो रास्ते जरूर मिलते हैं, कदम नहीं बढ़ाता रास्ते कभी नहीं मिल पाते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, आपने देखा होगा कि भगवान राम से एग्जाम्पल देता हूं मैं, वो अगर वन गए तो बन गए, वन गए तो बन गए। जब वन गए तो वन जाने के बाद क्या बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। उसी तरह आपके लिए एग्जाम्पल फिट होता है, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे या कुछ नहीं करने के लिए सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। इसलिए आप भाई, अगर आपको कैरियर बनाना है, कुछ करना है तो घर से निकलना सीखें, पढ़ना सीखें। निकलने का मतलब ये नहीं घूमना टहलना सीखें, घर में पढ़ना लिखना भी सीखें। चलिए तो आगे ले चलते हैं, आपको पहले बताते हैं फिर बात करते हैं। देखिए बेटा, ये साइन कास टेन जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको साइन कास टेन में मैंने आपको दिखाया कि बेटा कब निगेटिव कब पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है। मैंने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है बेटा -1, वैसे साइन और कॉस में, और टेन में भी देख रहे हो आप बेटा। देखो, अब आपको मैं आगे बताता हूँ इनके बाद। अब बात करता हूँ बेटा कि आगे क्या करना है, लेकिन ये चीज़ जो आप याद रखोगे बेटा, इनकी ज़रूरत होती है। 1 मार्क्स एग्ज़ाम में आपको मिलता है जब आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हो। देखो बेटा, इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में और भी चीज़ें हैं। जैसे बेटा देखो, ये साइन है, ये कास है, और आगे यहाँ पे टेन है बेटा। ठीक, अगर यहाँ पे +1 और -1 है
तो इनकी जो वैल्यू होती है बेटा वो +π/2, इसकी जो वैल्यू होती है बेटा -π/2 ये बनती है। इसके लिए बेटा देखो +1 और -1, इसके लिए बेटा 0 डिग्री, इसके लिए बेटा पाई बनता है, और इसके लिए बेटा देखो +∞ और -∞ होता है। तो ये तो बनता है +π/2 और ये बनता है बेटा -π/2, मतलब इनके लिए ये वैल्यू होती है बेटा। आपने कभी रेंज देखा होगा, रेंज या डोमेन की बात करते हैं तो इसको याद रखना बेटा, ये जरूरी चीज़ है। और अधिकतर क्वेश्चन पूछता है साइन कास्ट में ही पूछता है, तो वो भी याद रखना, ठीक। एज अ क्वेश्चन देख लो, देखो। और अभी क्वेश्चन नहीं, सॉरी, अभी एक टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक देखो बेटा, दूसरा ये है कभी a sin थीटा प्लस b cos थीटा। बेटा अगर इसमें कहे कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे तो इसके लिए बेटा देखो, अगर इनके बीच में मैक्सिमम के लिए कहे, मैक्स के लिए, और यहाँ बेटा मिनिमम के लिए, देखो अगर यहाँ कभी बेटे इधर मैक्सिमम होगा मतलब मैक्स, यहाँ बेटा मिनिमम होगा मिन। तो देखो इसके लिए कभी आता है तो आप रूट में लिखोगे a² + b², प्लस में बेटा ये पॉजिटिव रहेगा। इसके लिए बेटा क्या करोगे, माइनस में रूट में क्या a² + b² कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही याद रखना है आपको। एज एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल में मैं आपसे बात करता हूँ। एग्जाम्पल में आप देखोगे, मान लो लिखा है ये 3 sin थीटा और यहाँ लिखा है -4 cos थीटा, और क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है, जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है तब आप क्या करोगे, देखो बेटा मैक्सिमम वैल्यू की बात करता है अगर, तो आप ये बताओगे, इधर लिखोगे मैक्स = बेटा देखो ये आपका a है, ये आपका b है, तो a² + b² बनता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो बेटा, a की वैल्यू 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, तो बेटा 3 × 9 होगा, 4 × 16 होगा, 16 9 क्या होता है बेटा 25 होता है, और 25 का मान क्या होता है बेटा 5। इसका मतलब ये है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा आपकी 5 होगी। मिनिमम वैल्यू कहता तो -5 लिखते हैं आप, ठीक। तो ये तरीका बेटा याद रखोगे। एक अगला चीज बताता हूं मैं आपको, देखो बेटे इसी में अगला टॉपिक ये है, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c आ जाए, और इसके लिए कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पे क्या करोगे, मैक्सिमम वाला जो है मैक्स और मिन की बात करते हैं बेटा, मिनिमम की बात करते हैं, इधर रूट में लिखोगे a² + b² + c, और इधर लिखोगे आप माइनस रूट में a² + b² + c। बेटा इसको याद रखोगे। हाँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल में देखोगे बेटा, एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे लिखा है 2 sin x + 4 cos x, और यहाँ लिखा है बेटा मान लो 3 लिखा है। अब इसका बताना है तो मैक्स वैल्यू लिखोगे, रूट में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3, देखो बेटा 16 4 20, रूट 20 आएगा और प्लस 3 होगा, रूट 20 को लिखोगे आप 2√5 + 3, ये कर सकते हैं, यही मैक्सिमम वैल्यू है बेटा आपकी, यही मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप यहाँ पे इसको बेटा याद रखोगे, किसकी क्या ज़रूरत है, कब ज़रूरत है,
ये आप कर पाओगे। ठीक, कभी कभी अब कुछ क्वेश्चंस और बताता हूं मैं आपको, दिखाता हूं। कभी कभी बेटा क्वेश्चन में लिखा रहता है साइन एक्स कॉस एक्स, ये लिखा है बेटा, इसमें कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू देखिए बेटा, इसमें जो है आप क्या करोगे, जब कभी प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो इसको सिंगल बना दो, सिंगल फॉर्म में बना दो। मतलब कैसे बनाओगे आप यहाँ पे इसको करने के लिए 1/2 और 2 ये कर दोगे बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कर दोगे। अब बताओ आपको ये भी पता है कि अगर कहीं पर भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स आता है तो इसको लिखा जाता है साइन 2x। तो बेटा ये इतना साइन 2x बनेगा तो 1/2 साइन 2x आएगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। जब 1 होता है तो 1/2 इंटू 1, मतलब 1/2 इंटू 1 का मतलब होता है आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ही तो आएगा। इसका मतलब देखो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा 1/2 लिखोगे, इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2, मिनिमम वैल्यू पूछता तो -1/2 कर देते। दोनों के लिए आपसे मैंने बताया आपको, ठीक है बेटा। तो इसको याद रखोगे, ये जरूरी चीज़ है और इसके क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए बेटा गड़बड़ ना होने पाए, आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन बताते हैं बेटा। देखो ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा और इसका बताना है मैक्सिमम वैल्यू। क्या बताना है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू बताना है। देखो बेटा यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 लिखा जाता है। देखो भैया कुछ नहीं है तो 1 लिखा जाता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 लिखा जाता है। तो मतलब ये a है ये b है, तो मैक्स की जो वैल्यू होगी रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब क्या है बेटा? रूट में 2 आ जाएगा, ये बन सकता है। ठीक, एक तरीका तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है बेटा, दूसरा तरीका बताता हूं मैं इसमें आपको। दूसरा तरीका ये है, आप जो है इसको ये भी कर सकते हो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर कर लो 1/2 ऐसे। तो बेटा इसको तोड़ोगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी और ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। मतलब ये ऐसे बनेगा 1/2 रहेगा तो 1 प्लस, देखो यहाँ पे आप देखोगे 1 प्लस साइन 2 थीटा और पावर 1/2। बेटा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो 1 प्लस 1 की पावर 1/2, मतलब ये √2 बन सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर मैक्सिमम मिनिमम कभी आए तो मैंने जो आपको बताया वो आप कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इसका सलूशन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बेटा अगर कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं समझ में ना आ रहा हो, कहीं दिक्कत हो, तब आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमको कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में कहाँ नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया है, वो आपको सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 1-2 क्वेश्चन दिया था और किसी ने उसका सलूशन आज तक भेजा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप या तो फिर पढ़ते ना हो या पढ़ने लायक ना हो, तभी तो उसका आंसर आपने नहीं दिया। बेटा देखो क्वेश्चन कोई भी हो, सलूशन किसी तरह कुछ ना कुछ देना चाहिए, आए या ना आए। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो टीचर बताएगा ही। तो आप ये जब करोगे तभी तो आएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, मेरे भाइयों, आप जितना पढ़ना चाहोगे उतना ही पढ़ पाओगे। अगर आप सोचो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ पाओगे। चलिए देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिर आगे इसके बाद बेटा देखो, आगे जब बताते हैं
तो आगे आपने मैक्सिमम मिनिमम तो अच्छे से पढ़ा ही है बेटा। देखो अभी मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा ही बता रहा था, तो और भी क्वेश्चंस अगर बात करें तो एक दो क्वेश्चन और हैं। ऐसे ये क्वेश्चन है बेटा, मान लो लिखा है साइन थीटा +3 कॉस थीटा और +2 लिखा है बेटा, और इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। इसकी कौन सी वैल्यू बताना है बेटा? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बताना है, तो इसका मतलब ये है आप यहां पे देखो बेटा, मिनिमम वैल्यू में आप यहां पे लिखोगे मिनिमम वैल्यू, देखो सीधे लिखो, माइनस लगा के रूट में लिखो, यहां कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 है, +2। देखो बेटा अब आप लिखोगे माइनस में रूट में 10 और +2, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, देखो अब इसमें आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो भैया ट्रिग्नोमेट्री की जो कहानी थी इतना मैंने ये बता दिया, और थोड़ा सा बताता हूँ बेटा। देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिनका ट्रिक बता देता हूँ मैं। ट्रिक में ये है बेटा, अगर कभी भी क्वेश्चन ये आता है sin 20, sin 40, sin 60 और sin 80, या इसी तरह आया हो cos 20, cos 20 के बाद cos 40, cos 60, cos 80, ऐसे आया हो बेटा, या tan के साथ भी हो तब भी समझ जाना। देखो बेटा होता क्या है, यहाँ पे एक एक करके बताता हूँ मैं। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 तो लिखा रहने दो आप। फिर देखो बेटा इसमें जो है अब एक ये, दूसरा ये, तीसरा 3 बचता है। इस तीनों के लिए होता है 1/4 cos 3 थीटा। थीटा कौन सबसे छोटा वाला? 20 वाला। देखो बेटा तो 1/2 और 1/4 cos कितना 60 बनेगा। इसकी वैल्यू भी आएगी बेटा कितना? इसकी वैल्यू भी आएगी 1/2। तो मतलब ये सब मिला के 1 कितना आएगा? 16 आ जाएगा। तो बेटा अगर ये कभी आता है तो इसको आप 1/16 कर देना। मेरा मतलब ये है बेटा, इसके लिए ट्रिक है cos वाले के लिए। इसके लिए ट्रिक ये है, अगर कभी ये आ जाए cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, तो आप लिख देना 1/4 cos 3 थीटा। ये थीटा के लिए सबसे छोटा बेटा, थीटा जैसे यहाँ 20 रख देना आप। ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ये इसके लिए ट्रिक है बेटा। साइन के लिए बात करें तो साइन 60 के लिए √3 कितना होता है बेटा? √3/2 होता है। हाँ, और फिर बाकी 3 जो बच रहा है 1 2 3, इसका तो उसी तरह कितना बेटा आप करोगे 1/4 साइन 3 है, मतलब 3 × 20 60, और साइन 60 की वैल्यू जो होगी बेटा 1/ देखो यहाँ पर 1/4 × 60 मतलब साइन 60 है ये, इसका 1/ कितना √3/2 आएगा बेटा। तो सबको मल्टीप्लाई करोगे, अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये 8 एटलीस्ट आएगा 3 कितना 16 आ जाएगा, ये आएगा बेटा। तो इनके लिए जैसे cos के लिए फार्मूला है ये पहला, दूसरा साइन के लिए भी बेटा लिख लेंगे साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू आएगा बेटा 1/4 साइन 3 थीटा, ये बनता है बेटा। ठीक, तो दोनों को ऐसे देख लेना।
अगर बेटा कभी tan लाना हो तो tan के लिए दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो साइन अपान कास tan बनेगा, मतलब साइन 3 थीटा अपान कास 3 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना, इनको भी सीख लेना। ठीक है, इनको जो जरूरत पड़े वो कर लेना आप। ठीक है, चले बेटा, तो हमारी वीडियो डेली आप देखते रहें और एक भी दिन वीडियो मिस ना करें, डेली क्लास लेते रहें। इसके बाद बेटा अगले दिन आपको एपीजीपी चलेगा। टुडे फॉर ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके।